अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैड फ्यूज़। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। घर बैठे आप वाशिंग मशीन कैसे सही कर सकते हैं या कोई फॉल्ट आ रहा है। इस टाइम इस वाशिंग मशीन में ये फॉल्ट आ रहा है, ये पोल नहीं रन कर रहा। इसको हम कितना भी ऑन कर लें यहाँ से टाइमर को, ये रन नहीं कर रहा। लेकिन ये ड्राई ये चल रहा है, ड्राई रन कर रहा है, इसका ये रन कर रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा है। ये देखें ड्राई चल गया, इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये हमने उसको ऑन किया, अब देखें ये रन नहीं कर रहा। आज हम इसको बताएंगे इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला होता है जिसकी वजह से ये चलता नहीं है। मोटर का मसला है या फिर किसी तारों का मसला है, ये आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे और सिखाएंगे इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये इसकी बैग है, इसके मैंने बैग के पेज खोल लिए हुए हैं, ये लगे हुए थे यहाँ पे। फिर हम इसको ऐसे निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, अब इसकी वायरिंग वगैरह चेक करते हैं। यहाँ से कोई वायरिंग में मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर इसकी वायरिंग में मसला आता है। यहाँ से कैपेसिटर भी ओके लग रहा है, तारें भी ओके लग रही हैं, कोई कटी भी नहीं लग रही। ये देखें गाइस, यहाँ से बिल्कुल तारें एक्यूरेट जा रही हैं ऊपर, यहाँ से कोई कटिंग नहीं है। तार यहाँ से बिल्कुल ओके हैं। अब ये मशीन क्यों नहीं चल रही, ये हम ऊपर वाली फ्रंट अब आपको खोल कर दिखाएंगे। अब हम इसको ये ऊपर वाली फ्रंट ओपन करके चेक करेंगे, ये वाली, कि इसमें क्या मसला आ रहा है इसका, जिस तरह से मोटर चल नहीं तो गाइस हमने खोल लिया सारा, इसको ओपन कर लिया कि ये टाइमर है जो इसका वर्क कर रहा है, लेकिन मशीन नहीं चल रही। अब ये टाइमर का भी मसला हो सकता है। अब ये टाइमर का मसला कैसे है ये भी हम चेक करके आपको बताएंगे। बाकी सारी इसकी तारें बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइमर को हम ख़त्म करके अब हम मोटर को डायरेक्ट चला कर देखेंगे। सबसे अब ये वायरिंग है सारी इसकी। अब इसके अंदर भी कनेक्टर होते हैं मेन का, अगर ये वर्क कर रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं। अब हमने सिर्फ मोटर को चेक करना है। ये है मेन वायर और दूसरी हमें मेन वायर चाहिए होगी, ये वाली ब्लू। अब हम इसको खोलेंगे, इनको आपने ऐसे पंच करना है, थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा करेंगे। ठीक है, ये हमारी मेन की तारें आ गई हैं। अब हमने इसके में से चाहिए हमें मोटर की तार। ये देखें, ये वाली मोटर की तार आ रही है वहाँ से, ये जो चल नहीं रही। रेड वायर खोलेंगे, इसका ये कनेक्टर ये मोटर के साथ आ रहा है, ये रेड वायर। हमें ये रेड वायर चाहिए कि हमने सबसे पहले इस मोटर को अलग करना है। रेड भी हो गई, ब्लू भी हो गई, अब ये रह गई है येलो वायर भी। यहाँ से हम इसकी अलहदा करेंगे ताकि मोटर का पता चल सके मोटर बिल्कुल ओके है कि नहीं। तो ये हमारी मोटर हो गई सेपरेट, ये देख सकते हैं आप। अब हमें मेन की दो वायरें चाहिए थी। मेन हमारे पास ये है, ये मेन है, और उसके बाद हमको चाहिए इसकी कैपेसिटरों की वायर। अब ये दो तारें हैं, ये कैपेसिटर की हैं मोटर। अब ये मोटर की वायर है, हम मोटर के साथ हम येलो को येलो के साथ जोड़ेंगे। ये मोटर चेक करने का तरीका है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब हम इसको सीरीज पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मेन पकड़ेंगे, ये मेन वायर हम लगा देंगे यहाँ। ये मोटर की वायर आ रही है, ये हमारी बापदा, ये हमने उसको ब्लू के साथ उसके साथ जोड़ दिया। अब ये ऑरेंज वायर है, अब हम इसके साथ हम इसको चेक करेंगे उल्टा सीधा इसका, कि मोटर चलती है कि नहीं। ये करंट आ गया। अब हमें दूसरी वायर चाहिए, न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम इसको लगा के चेक करेंगे कि मोटर हमारी ओके है कि नहीं। यहाँ पे बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लगा के चेक करेंगे, यहाँ पे भी चल रहा है। डायरेक्ट के लिए आपको सबसे पहले सेफ्टी चेक करनी पड़ेगी। आपने ये लगाना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने एक कैपेसिटर के साथ वायर लगा दी है, किसकी मेन लगा दी मोटर के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोटर की आ रही है वायर, मोटर के साथ हमने ये ब्लू तार लगानी है और बाकी ये दो कैपेसिटरों की है।
अब एक कैपेसिटर को तो हमने इसको साथ कनेक्ट कर लिया, ये लगा लिया हमने। अब हम इसको चला के चेक करेंगे मोटर से। ये देखें गाइस, ये हमने इसको डायरेक्ट करंट दिया। अब ये देखें यहाँ से ये मोटर इसकी बंद कर दी। ठीक है, ये एक साइड पे तो अब चल रही है। अब हम इसकी दूसरी साइड को कनेक्ट करके चेक करेंगे कि दूसरी साइड से घूमती है कि नहीं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक ये मेन मोटर की लगा दी थी ब्लू, जो से डायरेक्ट मोटर को जा रही थी, और ये हमने एक कैपेसिटर को लगाई थी रेड वाली वायर को, जिससे ये हमने मोटर सीधी चल रही थी। अब हम मोटर को उल्टा चेक करेंगे, ये घूम रही थी ऐसे, अब इसको ऐसे घूमना चाहिए। अब उसके लिए हम इसकी ये कैपेसिटर की एक तार निकाल देंगे, ये वाली रेड वाले से उतार के मेन की तार, और हम येलो के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं अब ये उल्टी घूम रही है मोटर, पहले सीधी घूम रही थी, अब ये उल्टी घूम रही है। ये नहीं कि अब मोटर हमारी ओके है, ये भी ओके है, हमारी वायरिंग सारी ओके है। अब मसला किस चीज़ का आ रहा है, मसला हमारे टाइमर का आ रहा है। टाइमर हम चेंज करेंगे तब ये मोटर वर्क करेंगे। अब यहाँ से इसके कनेक्शन वापस इसको ओके करते हैं, यहाँ से इसके कनेक्शनों को, इन कनेक्शनों को वापस ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। फिर ज्वाइन करने के बाद फिर हम ऊपर टाइमर की तरफ देखेंगे, वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है, वहाँ से इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक करेंगे। अगर टाइमर ख़राब है तो टाइमर चेंज करेंगे। तो गाइस ये टाइमर की मेन है, और ये इसका 1 में 2 वे स्विच है। तो गाइस ये हमने बाहर निकाल लिया टाइमर, यहाँ से टिक के पॉइंट वर्क कर रहे हैं, यहाँ से इसके ये पॉइंट वर्क नहीं कर रहे। तो गाइस हमने ये मशीन को पूरा हमने प्रॉपर चेक कर लिया है, नीचे से मोटर भी हमने इसकी चेक कर लिया है। मसला ये हमारे इस टाइमर का आ रहा है, जो ये मोटर नहीं चला रहा, रन तो कर रहा है लेकिन मशीन नहीं घुमा रहा। ये देख रहे हैं आप, ये वाले पॉइंट है जो उनसे अंदर से ये वाले पॉइंट ये कनेक्ट नहीं हो रहे। जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे तब तक नहीं चलेगा। ये वाले पॉइंट हमारे रनिंग में चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कनेक्ट हो रहे। जब तक ये कनेक्ट होंगे तब मोटर चलेगी। 6 तारों वाले टाइमर को कनेक्टर कैसे लगाया जाता है ये भी हम आपको प्रॉपर बताएंगे वीडियो में, और इसको हम मशीन को आपको चला के दिखाएंगे कि इसका मसला है 100%। अब ये हम चेंज करते हैं अब इस टाइमर को।